बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 22 इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। यू नो वेरी वेल दैट लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब जो यकसा चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, और जो अनलाइक हो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे पर कितना चार्ज या कितना फोर्स लगाते हैं तो हम कूलम लॉ से फाइंड कर सकते हैं। और कूलम लॉ ये है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो बराबर होगी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की, और वो उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे साथ ये वाला इक्वेशन बनता है, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वालिटी ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है तो इसको रिमूव कर दे और यहाँ पर K की वैल्यू लगाए तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है। इन द MKS सिस्टम चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। चार्ज के मेजरिंग के यूनिट है वो कूलम्स है। इसी तरह K हमारे साथ K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये किस तरह आता है तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन जो है वो हमारे साथ ये है। एप्सिलॉन क्या है? ये परमिबिलिटी है, इजाज़तनामा है एक फ्री स्पेस में चार्जेस इलेक्ट्रिक लाइंस को इजाज़त नामा है कि कितने इलेक्ट्रिक लाइंस वो फ्लो कर सकते हैं। इसी तरह के ये दोनों हमारे साथ कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे साथ है द सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर टू द ग्रेविटी। जिस तरह स्पेस में दो चीज़ें एक दूसरे पर अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्स लगाते हैं, तो इसी तरह चार्जेस भी एक दूसरे पर रिपल्शन और अट्रैक्शन के फोर्स लगाते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों का स्पेस में मासेस होते हैं और चार्जेस में मासेस को हम इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पर हमारे साथ F12 फोर्स 1 इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट या K Q1 Q2 by R12 square is the force exerted by 2 on 1। 2 जो है ना, जो फोर्स लगाता है 1 पर, तो उसको हम वेक्टर्स के थ्रू इसी तरह लिख सकते हैं। वेयर द यूनिट वेक्टर इज R12 इज इक्वल टू R2, मतलब R की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R12। ऑन द अदर हैंड F21, तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1 है, मतलब यहाँ पर एक दूसरे पर, तो यहाँ पर दूसरा पहले पर जो फोर्स लगाता है तो इसके बराबर होगी द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 बाय न्यूटन थर्ड लॉ। और हम जानते हैं कि थर्ड लॉ के थ्रू के फोर्स हर एक्शन का रिएक्शन होता है और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये 1 2, तो इसी तरह ये हमारे साथ -1 2। फॉर मेनी चार्जेस द फोर्स ऑन चार्ज 1 इज, यहाँ पर अगर हमारे साथ एक चार्ज है और दूसरी भी चार्जेस है तो सारे चार्जेस उस पर अमल करेंगे। तो 1 पर 2 भी, 3 और 4 ये तीनों उस पर 1 पर अमल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मीन कि चार्ज हमारे साथ मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 6.5 चार्ज है। चार्ज हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है उसके बराबर होती है। तो हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? तो ये हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसके मल्टीपल्स में हमारे साथ चार्ज होगी। चार्ज सेपरेटली नहीं हो सकती, इसलिए इसको चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहा जाता है। बाय डेफिनेशन वी कॉल द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन पॉजिटिव, दिस मेक्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये तो सिंपल है। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन कि चार्ज को न क्रिएट किया जा सकता है और न ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह इसको आप उधर रीड कर ले तो उसमें इतना
डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे साथ है फील्ड के व्हाट इज फील्ड। फील्ड मीन इलाका, किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पर उसका असर हो तो उसको फील्ड कहा जाता है। इससे आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अमूमन फील्ड जो है ना, दिस इज़ क्वांटिटी, ये एक मकदार है, दैट इज़ अ डेफिनेट वैल्यू, जिसकी एक ख़ास कीमत होगी एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस एंड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी स्पेस में किसी नुक्ते पर उसकी एक ख़ास वैल्यू होगी। मतलब किसी क्वांटिटी की किसी ख़ास वैल्यू को किसी स्पेस में या किसी टाइम पर उसको फील्ड कहा जाता है। मतलब हमारे साथ अगर टेम्परेचर है एक कमरे में, तो टेम्परेचर अगर कमरे में है तो लेंथ में भी होगी, हाइट में भी होगी, और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट्स होती है ना उसमें भी होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेंथ, विड्थ और हाइट पर भी होगी, और साथ साथ किसी भी वक्त पर भी होगी। तो ये हमारे साथ एक फील्ड हो गया टेम्परेचर का। इसी तरह ब्लोइंग विंड, हवा है, तो उसके लिए ये साइन लगाया गया है रो, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी होगी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी होगी किसी ख़ास वक्त पर। तो ये हमारे साथ ब्लोइंग विंड का एक फील्ड हो गया। इसी तरह वेक्टर में भी ये हो सकते हैं, वेक्टर फील्ड में भी ये हो सकते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड, तो फिर उसके साथ हम डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। फिर वेक्टर के सिलसिले में हमारे साथ उसका एक डायरेक्शन होगा, दूसरा भी होगा, और इसी तरह तीसरा एक्स, वाई और जेड तीनों के लिए अलग अलग होंगे। इसके बाद हमारे साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो फील्ड का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ एक फुटबॉल है, इसी तरह जा रहा है, तो उसका हाइट भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है, और किसी ख़ास वक्त पर भी ये जा रहा है, तो ये उस फुटबॉल का फील्ड हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक चार्ज का इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ तक उसका असर हो, तो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस हैंडआउट के थ्रू से हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ये एक चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका मतलब वेक्टर फील्ड हो गया। तो उसका एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, और इसका किसी ख़ास वक्त में, तो उसका जो इलाका है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, एंड विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, और इसका डिफिनीशन ये हो गया कि यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होता है, यूनिट चार्ज पर जो F होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हमारे साथ E इज इक्वल टू F/Q0 इसके बराबर होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग टू चार्जेस। हम दो चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उसके थ्रू हम उसको पॉइंट करते हैं। ये हम जानते हैं कि F बराबर होगी K या 1/4πε0, इसकी ये K की वैल्यू है, K Q0/r²। दो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, एंड हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू F/Q0 जो यहाँ से इसके बराबर है। तो इसको हम बराबर कर दें तो Q0 जो है ना, a way to visualize E field is to think of lines starting on positive charges and ending on negative charges. The number of lines leaving entering give the amount of charge. तो उस चार्ज से जो amount of lines निकल रहे हैं और जो उसको आ रहे हैं, अगर प्लस है तो उससे निकल रहे हैं, अगर माइनस है तो उसको आ रहे हैं, इंटर होंगे। तो इस टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकल रहे हैं और जो आ रहे हैं उस टोटल जो है ना उसको प्लस कर दी, तो ये हमारे साथ टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस बनाता है। और इस तरह ये हमारे साथ किस तरह बनेंगे, EQ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये भी बनता है। इसमें आप मुख्तलिफ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर टिपिकल वैल्यूज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एटम में ये होता है, इनसाइड टीवी ट्यूब, एटमॉस्फेयर, इनसाइड अ वर्ल्ड, ये होगी। इसी तरह हम मेजर ऑफ चार्ज को किस तरह हम मेजर कर सकते हैं, तो चार्ज मेजरमेंट के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको या
धक्का देगा या उसको रिपल कर देगा। फर्ज करिए वो इसको धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ और उसका वजन mg नीचे की तरफ है। अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, मतलब mg इज इक्वल टू q, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हमारे साथ q और e को दोनों साइड पर ले आए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा e, तो ये इक्वेशन हमारे साथ इससे बनेगा। इसी तरह 9 में है कि गिवन सेवरल चार्जेस, अगर हमारे साथ कई चार्जेस है तो हम हर एक की जो इंडिविजुअली अलहदा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको प्लस कर दे तो हमारे साथ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मतलब हमारे साथ 10 चार्जेस है छोटे छोटे, तो हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा, तो उन सब छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर दे तो इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेट्स अप्लाई द प्रिंसिपल वी हैव जस्ट लर्न टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q एंड Q नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, देन E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का। Just to make things easier, not necessary one can do it for any point. I have taken a point that lies on the x-axis. The magnitude of the electric field due to the two charges are equal. उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे साथ बराबर होगी, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो हमारे साथ बराबर होगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² के बराबर होती है। जो फोर्स होती है वो 1/4πε0 Q/r² के बराबर होती है, लेकिन ये हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में F की नीचे जो F जो Q0 है वो Q0 इससे कैंसिल होती है, मतलब हमारे साथ F जो है ना वो 1/4πε0 Q0 के बराबर होती है, लेकिन E जो है ना वो हमारे साथ बराबर होती है F/Q0। तो ये चार्ज इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे साथ E की जो वैल्यू है वो हमारे साथ ये बचता है। इसी तरह हमारे साथ 1/4πε0 x² r है हमारे साथ, तो r यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये r जो है ना ये हमारे साथ d ये टोटल है d/2 और ये मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर r² बराबर होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो हमारे साथ d/2 है तो d/2 बन गया। इसी तरह ये बेस है ये हमारे साथ x² आ गया, तो ये r की जगह ये ले ली गए हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स विद द मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन इसी तरह ये निकलता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरह ये वाला अंदर आ रहा है क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, तो ये हमारे साथ इस तरह बनता है, ये इस तरह बनता है। जो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पाइप है तो यहाँ नीचे -5 होगी, अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक -10 है +10 है तो यहाँ तक -10 होगी, मतलब ये ऊपर और नेगेटिव ये दोनों वर्टिकली कैंसल आउट करते हैं कंपोनेंट, यहाँ पर ये जो लिखा गया है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट रहता है जो cos θ वाला है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे साथ ये बनता है। मतलब अगर इस वेक्टर को हम ले और यहाँ पर रख दें तो ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। इस तरह अगर मैं इसको लो यहाँ पर इसी तरह रख दूँ तो फिर भी ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। हेड एंड
हेड टू टेल रूल के थ्रू। तो हमारे साथ ई इज इक्वल टू ई प्लस कास थीटा ये वाला, और ये दूसरा जो है ना ये हमारे साथ ई कास थीटा। तो इन दोनों ये साइन माइनस जो है ना ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। ये सिर्फ चार्ज की पहचान है कि ये नेगेटिव वाली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारे साथ 2e कास थीटा। और हम जानते हैं कि कास थीटा जो है ना वो बराबर होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब कुत्ता भूंगता है, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे साथ d/2 है और परपेंडिकुलर हमारे साथ जो है ना वो हाइपोटेन्यूज हमारे साथ r है। तो बेस d/2 हो गया, तो d/2 और नीचे हमारे साथ r² आता है जो हाइपोटेन्यूज है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज और फिर हाइपोटेन्यूज हमारे साथ बराबर है d/2² प्लस x² अंडर रूट। तो इससे हमारे साथ ये कास थीटा बनता है। आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर जो है ना पुट कर दी तो 2 और e की वैल्यू हम जानते हैं, तो 2 और ये हमारे साथ यहाँ तक ये e की वैल्यू बनी जो यहाँ से आ गया, ये e की वैल्यू बन गई और फिर कास थीटा है तो कास थीटा हमारे साथ ये आ गया। तो ये हमारे साथ कास थीटा की वैल्यू आई। यहाँ पर हमारे साथ x² प्लस d/2 होल स्क्वायर और फिर x² प्लस d/2 होल स्क्वायर अंडर रूट है मतलब 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 ये हो गया तो 1 प्लस 1/2 उसका वैल्यू। तो उससे हमारे साथ क्या बनता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ इसका पावर 1 है और अंडर रूट को रिमूव कर दे तो हमारे साथ इसका वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 और 1 प्लस 1/2 तो उससे हमारे साथ 3/2 बनता है और यहाँ पर d/2 है और यहाँ पर जो है ना ये 2 है। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो QD हमारे साथ बाकी बचेगी। तो QD और ये पूरा सिस्टम हमारे साथ बनेगा। नेक्स्ट हमारे साथ वो कह रहे हैं द रिजल्ट अबव इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू डिस्कस इट फर्दर इन पर्टिकुलर व्हाट हैपन्स इफ वी आर फार अवे। अगर हम बहुत ज़्यादा दूर है फ्रॉम द डाइपोल, डाइपोल मीन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस को डाइपोल कहा जाता है। अगर x बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर मतलब x बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे साथ लेट अस फर्स्ट डिफाइन द डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। डाइपोल क्या है? प्रोडक्ट चार्ज एंड सेपरेशन के दरमियान डिस्टेंस और चार्ज मतलब चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस उसको उसके प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। मतलब P इज इक्वल टू चार्ज एंड डिस्टेंस QD के बराबर होती है। सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और वहाँ पर ऊपर QD की जगह हमने यहाँ पर P लगाया। ये हमने ये P जो है ना ये यहाँ से आ गया, यहाँ से हमने QD की जगह P लगाया और यहाँ पर अगर हम x² को निकाल दें, x² को निकाल दें और उसकी ऊपर ये वाली पावर आ जाएगी 3/2 तो ये कैंसिल हो जाएगी तो बाहर हमारे साथ x/3 आएगी और यहाँ पर ये चूँकि बाहर निकला तो 1 आएगा, 1 प्लस इसी तरह d/2 और हमने यहाँ से x² बाहर निकाला है तो यहाँ पर x आएगा और d/2 पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इन दोनों पर आएगा और x पर भी आएगा जिसको हमने बाहर निकाला है। क्योंकि हमने x² बाहर निकाला है इसलिए यहाँ पर x² नीचे आएगी। तो ये इक्वेशन हमारे साथ बनती है आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ 1 यहाँ पर देख ले x³ हमारे साथ बचता है, यहाँ पर जो बचता है P/x³ 1 ये 1 तो x² बाहर निकल गया, यहाँ पर d/2 x² और ये 3/2 तो आ रहा
ए। तो यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे साथ p बाई एक्स क्यू प्लस इंटू वन प्लस ये बन गया इस इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई एक्स क्यू। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर x मच ग्रेटर, इवन दो अगर हम d को बहुत कम कर दी, मतलब ज़ीरो कर दी, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो ये सारा सिस्टम हमारे साथ ज़ीरो बनेगा। तो हमारे साथ सिर्फ 1 बचता है, 1 + 0, तो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ सिर्फ ये बचता है। मतलब d/2 x को neglected in comparison to 1. So finally we have found that x much greater than d is equal to 1/4 epsilon naught p by x q. यहाँ पर अब हम it is easy to find the torque, अब उन दोनों पर जो टार्क है वो किस तरह होगी। by an electric dipole that is placed in a uniform electric field, मतलब अगर एक साइड पर हमारे साथ फोर्स ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा हो जाए, ये साइड इस साइड वाली अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ये इसी तरह घूमेगा, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसी तरह घूमेगा। उसमें घूमने की सलाहियत पैदा होगी, मतलब उसमें टार्क आ जाएगी, और वो टार्क जो है वो हमारे साथ उसके साइन वाली डायरेक्शन के बराबर होगी, साइन एंगल, क्योंकि काज एंगल को हमने ऊपर डिस्कस कर दिया। तो टार्क हमारे साथ बराबर होती है एफ एंड आर। एफ डी हमारे साथ टार्क का डिफिनीशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क। टार्क इज इक्वल टू आर एंड सॉरी एफ एंड डी। तो यहाँ पर d/2 है, d/ एक चार्ज ऊपर एक नीचे बीच में x है, तो d/2 साइन थीटा प्लस एफ d/2 साइन थीटा, हाफ एक और हाफ दूसरे चार्ज का। तो ये टोटल हमारे साथ एफ डी साइन थीटा बनता है। एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द flame. Here theta is the angle between the dipole and the electric field. So torque is equal to, हमारे साथ टार्क जो है ना एफ डी साइन थीटा आया है, और एफ हम जानते हैं कि एफ क्यू ई की भी बराबर होती है डी साइन थीटा इक्वल टू, और फिर हम ये भी जानते हैं कि क्यू डी जो है ना वो पी के बराबर होती है। तो इस हमारे साथ पी ई साइन थीटा, ये क्यू ई, ये एफ की जगह, इस एफ की जगह हमने क्यू ई लगाया। किस तरह क्यों लगाया? क्योंकि हम जानते हैं कि ई जो है ना वो बराबर होती है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट या क्यू। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो एफ हमारे साथ ई क्यू के बराबर होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर क्यू ई इसलिए आया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।